हेलो हेलो बोल। हेलो देखिए चल 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 देख, समझ समझ, यहाँ पे समझ, छोड़ सब चक्कर छोड़। यहाँ पे देखो है, देखो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है ना। इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, इधर, हाँ बहुत बढ़िया। और कौन दो दो गुटों का नाम बताओ। हाँ अरे दो गुट, एक तरफ कौन गुट था? धुरी राष्ट्र, और एक पर मित्र राष्ट्र। मित्र और धुरी के बीच हुआ। चल ठीक है, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो शीत युद्ध जो हुआ था 1947 से 1991 तक चला था, किसके बीच? यूएसए और यूएसएसआर के बीच। अब देखो जी, आराम से रख दो, समझ में रखो, रुको, बैग रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हुआ आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था, इसको पहले हम बता दें, ध्यान पे रखिएगा, ये बड़ी सवाल ऑब्जेक्टिव में देता है। हुआ आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1939 में। किससे संबंधित हुआ आंदोलन? तो बौद्धिक संपदा यानी बौद्धिक धार्मिक संपदा से। दूसरा बात, इसके नेता विन फू सो थे, और ये अपने आप को आत्मदाह करने के लिए भी तैयार थे। नेक्स्ट आओ, लाओस में गृह युद्ध क्यों हुआ था? देखो बात यहाँ पे, इसको कहानी के स्वरूप समझ जाओ। पहला बात कि लाओस में दो प्रांत बटा था, दो प्रांत, एक था फुंगसाली और दूसरा था होऊ ऑफ फ्रांस। हुआ क्या था ना कि इन दोनों जगहों पे राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र मतलब समझती है ना, राजा का सब कुछ, राजा ही का शासन, जो बोलेगा वही होगा, तो वही होता है राजतंत्र। तो फुंगसाली और होऊ ऑफ फ्रांस में राजतंत्र पूरा व्यवस्था फैला था। क्या राजतंत्र? लाओस में गृह युद्ध का यही पहला कारण है कि राजतंत्र फैलना वहां पे। दूसरा बात, वहां पे जब बड़े बड़े व्यक्ति आए, समझदार व्यक्ति जिसको कहते हैं, वो जब आए ना, तो राजतंत्र को हटा के क्या ला दिए? संसदीय प्रणाली, जो हमारे भारत में भी है संसदीय प्रणाली। देखो ये संसदीय प्रणाली होता क्या है? संसदीय प्रणाली का मतलब सब एक समान और जनता के लिए। और दूसरा बात, राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र का उल्लेख है, समझिएगा। संसदीय प्रणाली, संसदीय का मतलब संसद, प्रणाली का मतलब संसद के अनुसार आपको काम करना है, वही आपका राजतंत्र होगा। संसद, आज भी देखो कोई भी हम लोग को कानून या कोई भी कानून आता है भारत में, एक्ट लागू होता है, तो संसद के द्वारा एक्ट लागू होता है। सबसे पहले कहाँ पे? संसद में। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है। पुराना संसद भवन था, अब नया संसद भवन बन चुका है जस्ट विपरीत में, समझ में आना जी। तो संसद भवन में संसदीय प्रणाली व्यवस्था, वहां से सब कानून बनाने का चीज है, समझ में आना। तो संसदीय प्रणाली एक समान, एक स्वरूप, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके लिए एक समान कानून है, वही होता है संसदीय प्रणाली। सबसे पहले उन्होंने व्यवस्था किया, और संसदीय प्रणाली के तहत जब संसदीय प्रणाली लाओस में लाया गया, तो राजतंत्र वालों को क्या हो गया? राजतंत्र वालों को खटक गई। खटकने का मतलब अब उनको जलन फील होने लगा कि नहीं, राजतंत्र है, संसदीय प्रणाली आ जाएगा तो यहाँ पे निर्वाचन होगा, ये होगा, वो होगा, उसके तहत राजा को चुना जाएगा। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है, जो मजबूत है वो राजा है, और संसदीय प्रणाली में ऐसा व्यवस्था होगा नहीं। तो संसदीय प्रणाली में व्यवस्था करने के लिए चुनाव करवाना पड़ेगा, जिसमें हम लिखवाए हैं। चुनाव संबंधी लाया गया, चुनाव संबंधी लाने के बाद अब देखो, ये लाओस में जब गृह युद्ध हुआ, तो इस गृह युद्ध को मिटाने के लिए एक सदस्य बनाया गया। यही सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव कि लाओस के गृह युद्ध में किन सदस्यों का गठन किया गया था? तो उनके सदस्य कौन थे? भारत था, कनाडा था, पोलैंड था। देखो सवाल इसमें किस तरह पूछता है, दे देगा ना कि लाओस के गृह युद्ध में कौन सा सदस्य देश भाग नहीं लिया था, यही सवाल पूछता है। कौन सा सदस्य देश भाग नहीं लिया? हाँ, तो सदस्य देश जब भाग नहीं लिया तो इसमें तीनों का नाम देगा, एक अलग नाम दे देगा, फ्रांस, जापान, स्लोवाकिया, पोलैंड, इसका नाम डाल देगा। जबकि ये तीनों क्या है? सदस्य हैं इसके। भारत भी ऑप्शन में रहेगा, कनाडा भी ऑप्शन में रहेगा, पोलैंड भी रहेगा, और ऑप्शन डी में जापान दे देगा। ऐसे टिक लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं वाला को चूज करेंगे, और है तो तीनों में से किसी एक को पकड़ के चूज कर देंगे। बस यही है इसमें। आखिरी पॉइंट इसमें एक और लिख लीजिए, या कि रहने दे इतना ही पे। हाँ, एक रासायनिक हथियार के बारे में लिखना था, लिखो, हेडिंग दीजिएगा रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार हेडिंग दे दीजिएगा रासायनिक हथियार।
फिर ये रासायनिक हथियार होते क्या थे उस टाइम जब युद्ध होता था ना, यही सब रासायनिक हथियार था उस टाइम का, समझो ना। जैसे मतलब नहीं होता है, आज भी देखो हम लोग क्या कहते हैं उसको, वो बैटरी वाला जो पानी होता है, बैटरी वाला पानी जिसको क्या कहते हैं, अरे अरे बैटरी वाला पानी, जो बैटरी के अंदर पानी डाला जाता है, तेजाब, तेजाब होता है ना, उस तेजाब से पहले रासायनिक हथियार बनाया जाता था। तेजाब से पहले शीशा में भर के और उसको ऐसे उसमें उसको डाल के और फेंका जाता था, जला देता, जहाँ गिरता था ना वहाँ फट जाता था। फटने के बाद अगर उसका एक भी छिटका तुम्हारे शरीर पे आएगा ना तो वहाँ पे जला देता था। तेजाब का भी हथियार बनाया गया है भारत में, सोचो ऐसा ऐसा है। अकबर बाबर के जमाने में जाओगे ना तो हम लोग वो अकबर बाबर यही सब सबसे पहले था जिन्होंने बम गोला वाला बनाने वाला आविष्कार किया था। आज भी जाके देखोगे ना, जहाँ लाल किला है, लाल किला के ऊपर रखा गया है, देखना वहाँ पे। इसमें लिखिएगा रासायनिक हथियार लिखिएगा नापाम, यह एक नापाम, नामे है नापाम, ऐसे लिख लीजिएगा नापाम, नापाम, नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक 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 हाँ ऑर्गेनिक 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 कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में, अग्नि बम, जो अग्नि बमों में, जो अग्नि बमों में, जो अग्नि, अग्नि मतलब आग वाला बम, उसी को लिखो, जो अग्नि बमों में, अग्नि बमों में गैसोलीन, 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 गैस ली के गैसोलीन कर दीजिए उसको, गैसोलीन के साथ मिलकर, गैसोलीन के साथ मिलकर गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था, गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर, जो त्वचा से चिपक जाता, ऐसे लिखिए, चिपक कर नहीं, जो त्वचा से चिपक जाता, जो त्वचा से चिपक जाता, ठीक है ना, जो त्वचा से चिपक जाता था, स्किन त्वचा पे अटैक करता था, त्वचा से चिपक जाता एवं जलता रहता था, एवं जलता रहता था, जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर, इसका व्यापक पैमाने पर, इसका व्यापक पैमाने पर इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। देखो भाई समझ जाओ, ये उस टाइम का यही बेचारा उन लोग का हथियार, देखिए हाला नहीं, देखो ये रासायनिक हथियार होता है उस समय ना, आपके पास गोली बंदूक ये सब नहीं था उतना, ठीक है ना, गोली बंदूक ना, वो भी गोली बंदूक था तो कारतूस वाला, एक लगाइएगा तो एक को मारिएगा, शूट करिएगा, फिर एक लगाइएगा तो एक शूट मारिएगा, हाँ वही था, एगो इतना बड़का गोली में उसके आगे कारतूस, कारतूस का मतलब समझे, इतना बड़ा छुरी लगा रहता था आगे, जैसे अगर बंदूक तुम्हारे पास खत्म हो गया, गोली खत्म हो गया, तुम उस कारतूस से वार यूज करो, कारतूस से। देखना बहुत सारा फिल्म उस पर बनाया गया है, बहुत सारा फिल्म है, देखो उस टाइम वही है रासायनिक हथियार, उस टाइम का रासायनिक हथियार ये था ना, ये बोल रहा है कि ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक गैसीय कंपाउंड था, ऑर्गेनिक एगो
तत्व है, एलिमेंट है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उसी को बनाया गया था गैसोलीन करके। गैसोलीन मतलब गैस में मिश्रण करके। देखो गैस जो होता है ना, ये द्रव और हवा का मिश्रण होता है, बाय द वे समझिए। तो उसी को गैसोलीन करके इसको बनाया गया, और जब बनाया गया ना तो ये अग्नि बम की तरह काम करता है। अग्नि बम का मतलब अगर इसको फेंकने के बाद पहले उसमें से वो फटता था, फटने के बाद आग वाला बम निकलता था। आग जिस तरह ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से ज्वाला निकलता है, तो उसी तरह ये था, अग्नि बम उसमें से निकलता है। और ये अग्नि बम सीधे जाके क्या करता था, त्वचा से चिपक जाता है, त्वचा पे सीधे आके त्वचा पे पकड़ लेगा, और जब त्वचा पे पकड़ लेगा ना तो वहां से जल ना फैल जाए। अब ये इतना नहीं है कि इतना छोटा सा छिटका यहाँ पे पड़ गया ना तो जलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा फैलते जाएगा फैलते जाएगा। इतना खतरनाक हथियार है। अरे तेजाब बोल नहीं है, तेजाब तो यहाँ पर डाल के देखो, पहले तो वहां पे पूरा मांस को खदार देगा, जिस तरह आटा ऐसी होता है उस तरह खदारते खदारते बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और तहां तक बढ़ेगा जहां तक इसका क्या, जहां तक इसका विष होता है। वही हाल एकदम तेजाब की तरह ये रासायनिक हथियार था। वही था ऑर्गेनिक गैसीय कंपाउंड जो अग्नि बमों की तरह काम करता था, सीधे त्वचा से चिपक जाता था। अब देखो इसमें सवाल क्या पूछता है पता है, देखो रासायनिक हथियार से सवाल एक पूछता है, देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछता है, पूछेगा ना कि रासायनिक हथियार का उपयोग सबसे पहले किन देशों ने उपयोग किया था, वियतनाम में। यही सवाल पूछता है कि रासायनिक हथियार का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वियतनाम ने। यही है सवाल। यहाँ के लोग उस समय बड़े थे, बहुत चतुर चालाक थे, ये सब छोटा छोटा देश था लेकिन विकसित देश था ये सब, इसीलिए वो हथियार बनाए और सीधे त्वचा पे अटैक करना स्टार्ट कर दिए। यही है इसमें। चलिए एक आखिरी पॉइंट है, लिख लो उसको भी। हो गया सर, बस 2 मिनट और। एगो लिख लो माइली गांव की घटना, बस यही आखिरी इसमें पॉइंट बचा है। माइली गांव, और इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। माइली गांव की घटना में लिखो माइली गांव। क्या है क्या है एक भाषा है, संस्कार एक है, संस्कृति है, माइली गांव, ये बहुत खतरनाक घटना घटा था। ये पूरा इतिहास इसका आज भी इसका एथी करता है। माइली गांव लिखो, इसमें लिखिएगा दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को जहां के लोगों को जहां के लोगों को जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान वियतकांग 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 समर्थक मानकर वियतकांग समर्थक मानकर वियतकांग समर्थक मानकर हो गया, आगे बढ़े। वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने अमेरिकी सेना ने अमेरिकी सेना ने अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर 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 पुरुषों को मार डाला पुरुषों को मार डाला। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला एवं औरतों बच्चियों को एवं औरतों बच्चियों को एवं औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर एवं औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक बंधक बनाकर
कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, बंधक बनाकर औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर, छुटा गया, औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया एवं लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया, बहुत खतरनाक घटना घटी थी। ये आज भी रिकॉर्ड है, आज भी इस पे भी मूवी बना है, और वहाँ के वियतनामी जो वासी है ना, वो सब फिल्म बना है, देखना है सब, वो फिल्म बना है इस पे। देखो ये माइली गांव, पहला बात कि माइली गांव घटना याद रखिएगा, माइली गांव कहाँ है तो दक्षिणी वियतनाम में स्थित है, और दक्षिण वियतनाम में एक छोटा सा गांव था ये माइली गांव। हाँ वहाँ कपड़ा भी अलग होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम ढका एकदम। हाँ यहाँ तो फुल एकदम, हाफ नहीं फुल ऐसे, और चूड़ी एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक छापा रहता है बराबर, चूड़ी उस सब का, औरत हो चाहे बच्ची हो उनके चाहिए। हाँ समझ जाओ, वैसे रहता है सब। ये हुआ था, देखो हम पहले बताते हैं, माइली गांव जो है दक्षिण वियतनाम में एक गांव है। हुआ क्या था कि देखो ये जो वियतनाम का, पहले से हम बता रहे, वियतनाम का टक्कर अमेरिका से चल रहा था। यहाँ पर भी तुम प्रथम विश्व युद्ध में देखोगे, द्वितीय विश्व युद्ध में देखोगे, एक तरफ मित्र राष्ट्र, एक तरफ धुरी राष्ट्र, इधर वियतनाम इधर अमेरिका, इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक युद्ध था, बहुत खतरनाक, जैसा भी नहीं था। तो यही हुआ कि जब देखा गया ना कि यहाँ पे आखिर सोचो, आखिर माइली गांव को इन्होंने क्यों सेंटर बनाया। वियतनाम में तो और सारा गांव है ना जी, चाहता तो वहां पर भी कब्जा कर सकता था, लेकिन आखिरी ये माइली गांव पर ही क्यों कब्जा किया उसने, क्योंकि यहाँ पे वियतनामी समर्थक मतलब समझते हो, मतलब वियतनाम को आजाद करने के लिए सबसे ज्यादा क्रांतिकारी जो नेता होते हैं ना, वो यहीं पे थे माइली गांव में, समझ में ना, माइली गांव में थे। तो जब उन लोगों को पता चला, अमेरिकी सेना को पता चला कि माइली गांव एक गांव ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा वियतनामी समर्थक है, तो उसने रातों रात इस पे कब्जा बना लिया, रातों रात माइली गांव को पूरा घेर लिया चारों तरफ से, ठीक है, रातों रात घेर लिया। और घेरने के बाद सबसे पहले वहां के पुरुषों को क्या किया, मार डाला। वहां के सबसे पहले पुरुषों को मार डाला। पुरुषों को मारने के बाद वहां पे बच्चियों, औरतों, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी बच्ची हो या औरत हो, उनको बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, जिसको रेप हम लोग कहते हैं ना, रेप होता है, लड़की का रेप कांड होता है, वही सामूहिक बलात्कार किया। और जब सामूहिक बलात्कार करने के बाद अब कई दिनों तक, ये सोचो एक दिन नहीं है, कई दिनों तक तरपा को किया वो सब, क्या उन लोग को दशा हुई होगी। यही है जब हुआ ना, अब सामूहिक बलात्कार करने के बाद देखो क्या किया, उसके बाद भी आग लगा दी गांव में। अब जब आग लगा गांव में तो क्या वो औरतें बची होंगी, या वहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे वो बची होंगी जी। आग लगा है तो उसमें सब जला है, और जलने के बाद वहां पे इंसान राख में मिल गया। पुरुषों को तो मारा, उसको भी जलाया, साथ में पूरे गांव को जलाया, और वहां की स्त्रियों बंधकों को जो बंधक बनाकर बलात्कार किया उसको भी जलाया। कोई नामो निशाने नहीं छोड़ा वहां पे, सोचो। और उसी में दबा एक जो बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया। तुरंत नहीं किया, तुरंत नहीं, कई साल उसको लग गए थे। ऐसे थोड़ी है कि हम आज बच गए कल जाकर उजागर कर देंगे, नहीं, कई साल के बाद उसने घटना को उजागर किया था। वो माइली गांव की घटना, इस पे वो किताब भी लिख चुका है। ऐसा बहुत खतरनाक घटना थी, समझ, यही है।
बस आज खत्म हो गया। अब इसमें बच गया क्वेश्चन आंसर, आप कर लीजिएगा। अगला स्टेप जो है, जो भी यहाँ से अब आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा, और यहाँ से सवाल बहुत खतरनाक बनेगा आपका। ये है भारत में राष्ट्रवाद। अब अगला बार से टॉपिक